हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरोज पेंसिया इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जो क्लास 8th है एनसीईआरटी की, उसका एक टॉपिक है एडजेक्टिव्स, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो क्लास 8th और क्लास 6th में जो ये एडजेक्टिव टॉपिक है वो सेम है आपके, तो दोनों है सेम रहेगा। तो इसके अंदर देखिए, बस डिफरेंस इतना है दोनों क्लासेस के 8th के अंदर और 6th के अंदर, कि जो क्लास 8th के अंदर कुछ जो एक्सरसाइज है वो कुछ एक्स्ट्रा दी गई है। अदरवाइज जो टॉपिक की बात करें, थ्योरी की बात करें इसके, तो वो क्या रहेगा, वो सेम है आपके। ओके, और जो क्लास 6 है उसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो 4 से 5 दी गई है, इसके अंदर 7 से 8 एक्सरसाइज दी गई है। इतना ही डिफरेंस है और सेम है टॉपिक। तो यही टॉपिक है जो अब हमारा जो क्लास 6 का भी है और 8th का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का जो मीन होता है वो होता है विशेषण, अगर हम बात करें। और आगे स्टार्ट करते हैं इसको और समझेंगे एडजेक्टिव को। इसके अंदर देखिए कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया, किसके बारे में हम बात करें, कौन सा हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं हम कि क्या होता है विशेषण, क्या होता है। यही आपका टॉपिक बता रहा है कि विशेषण होता क्या है, कैसे समझ सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्टली हम देखेंगे कि जो एक सेंटेंस लेते हैं, ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनसे समझते हैं कि फर्स्टली फर्स्ट सेंटेंस इज कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, तो विशेषण का मीन होता है हम किसी की क्या बताते हैं। अगर हिंदी में हम बात करें तो ये कहते हैं विशेषण का मीन होता है किसी की विशेषता बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे जो मोहन है वो कैसा लड़का है, वो क्या है, इंटेलिजेंट बॉय है। यहाँ पर बात होगी कि वो है कैसा, तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो वो काइंड कैसा है, उसका जो टाइप है वो कैसा है, तो इंटेलिजेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो ये क्या इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, तो ये ही हमें देखना है कि एडजेक्टिव को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर कि आई डोंट लाइक दैट हाउस। तो विच हाउस, कौन सा हाउस, दैट हाउस, उस हाउस को मैं पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे दैट हाउस, यहाँ पे दैट क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब हम ये सेंटेंस रीड कर रहे हैं, इससे हमें पता लगा कि दैट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है। ओके, एक बात और बता देती हूँ मैं, यहाँ पे जो दैट होता है वो कंजक्शन में भी काम आता है। दैट इज, दैट, विच, हु, ये क्या है, कंजक्शन भी है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि दैट क्या है, एक एडजेक्टिव भी है और कंजक्शन के रूप में। वो हमें सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको सेंटेंस में क्या पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे विच हाउस, कैसा हाउस है, तो दैट हाउस। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, सॉरी दैट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आई हैव 5 बुक्स। तो हाउ मैनी बुक्स, तो हाउ मैनी बुक्स यहाँ पे दिया गया है, तो 5 बुक्स है। तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो हमें कुछ सेंटेंस रीड करके भी हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पर हमें सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे दिया गया है। तो आई हैव 5 बुक्स, तो हाउ मैनी बुक्स यहाँ पे बताया गया, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, इसके अंदर देखिए देयर इज लिटल टाइम लेफ्ट, हाउ मच टाइम। तो यहाँ पे लिटिल टाइम की बात हो गई है। तो यहाँ पे कितने टाइम, कितना टाइम है, तो थोड़ा सा ही टाइम है, ऐसे बोला गया है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है लिटिल, तो ये क्या है, ये हमारा रहेगा एडजेक्टिव रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया हमारा, ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनमें हमें बताया गया है। तो इन इसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस देखिए कि इन सेंटेंस 1 इंटेलिजेंट शो व्हाट काइंड ऑफ बॉय मोहन इज, कि मोहन कैसा लड़का, ये चीज काइंड हमें बताया गया है कि तो वो कैसा है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो वर्ड हो गया, ये हमारा क्या रह गया, एडजेक्टिव हो गया। इन सेकंड सेंटेंस देखिए, दैट पॉइंट्स आउट विच हाउस इज मीन। तो यहाँ पे कौन कैसा हाउस है ऐसे बताया गया है, पॉइंट आउट किया गया है उसको, तो दैट हाउस। तो यहाँ पे क्या है, दैट क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, इन सेंटेंसेस सेंटेंस 3 5 शो हाउ मैनी बुक्स आई हैव, कितनी बुक्स है हमारी। तो जो वर्ड है 5, ये भी हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर देखिए, इन सेंटेंस 4 लिटल शो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कितना टाइम मतलब रह गया, तो लिटल
तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है लिटल, तो ये क्या है हमारा, ये है एक एडजेक्टिव है। ओके, तो ये हमें बताया गया है कि एडजेक्टिव को कैसे, कहाँ कहाँ कैसे यूज हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने इसकी डेफिनेशन की तरफ, कि डेफिनेशन क्या होती है। वो हमें सिर्फ क्लियर किया गया है उन सेंटेंसेस से कि हम कैसे एक सेंटेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, वो बताया गया था उन सेंटेंसेस में। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन देख लेते हैं अब इसको, इसकी एडजेक्टिव की। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, कि अ वर्ड यूज विद अ नाउन टू डिस्क्राइब इट, मतलब क्या करता है, नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। एक ऐसा वर्ड होता है जो किसको डिस्क्राइब करता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए कैसे 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 कर सकता है वो, देखिए काइंड होता है, कैसे काइंड से, प्लेस, नंबर, इनसे हमने क्या क्या डिस्क्राइब कर सकता है। तब देखिए कि द वर्ड एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, मीन यही हुआ, कह सकते हैं अब एडजेक्टिव का, एडेड जोड़ना, जोड़ा गया कह सकते हैं, या जोड़ा गया या जोड़ना, दोनों ही इसका मीन हो सकता है एडेड टू का। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये होता है कि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं कुछ, किसके अंदर ऐड करेंगे, नाउन जो होता है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कुछ, तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखिए कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस दिए गए उनसे हम कोशिश करते हैं समझने की कि कैसे है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, द बॉय इज हार्ड वर्किंग, लड़का कैसा है, हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए कि द हार्ड वर्किंग बॉय स्टूड फर्स्ट, तो जो हार्ड वर्किंग लड़का है, ठीक है, वो क्या आया है, स्टूड फर्स्ट आया है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया हार्ड वर्किंग दोनों सेंटेंसेस में दिया गया है, बट यहाँ पे क्या दिया गया, नाउन से पहले दिया गया और यहाँ वर्ब के बाद में दिया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कैसे है, और दोनों एडजेक्टिव है या नहीं दोनों सेंटेंसेस में। ये ऐसे ही आपकी कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे हमने बताया ऊपर जैसे डेफिनेशन में तो नाउन को डिस्क्राइब करता है ये बताया गया, बट यहाँ पे ये वर्ब के साथ दे दिया गया है, और डिस्क्राइब तो ये किसको कर रहा है, बॉय को ही कर रहा है, पर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है, तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि in both these sentences hard working describes the boy को क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, hence it is adjective in both the sentences, तो दोनों ही sentences में ये क्या है, hard working क्या कहलाएगा, क्या होगा फिर, that is adjective। ओके ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव होगा, ये भी एडजेक्टिव है, और हार्डवर्किंग इस सेंटेंस में भी एडजेक्टिव है, ऐसे भी यूज हो सकता है, ये ध्यान में रखना है हमें। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं अपने, कि अब दोनों सेंटेंस हमें दिए गए थे, हमने क्लियर हो गया कि दोनों सेंटेंसेस में क्या है, हार्ड वर्किंग क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। अब देखिए कि इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में हार्ड वर्किंग इज यूज अलोंग विद द वर्ब, तो यहाँ पे किसके साथ में यूज हुआ है, ये जो वर्ब के साथ में यूज हुआ है हार्ड वर्किंग, एंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, तो ये किसका पार्ट होगा फिर, प्रेडिकेट का। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात मैं क्लियर और कर देती हूँ कि एक जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस है, उसके दो पार्ट होते हैं। पूछ ले हमें कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, तो उसके टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है इसका प्रेडिकेट। ओके, तो ये दो पार्ट होते हैं हमारे एक जो सेंटेंस के, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि देख लीजिए कि हार्ड वर्किंग यूज अलोंग विद द वर्ब, वर्ब के साथ यूज हुआ है, एंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, तो यहाँ ये किसका पार्ट होगा, ये प्रेडिकेट का पार्ट होगा। ओके, ये प्रेडिकेट का पार्ट है, इज हार्ड वर्किंग। अब यहाँ हमने समझ, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ इजी वे में, कि जो सब्जेक्ट होता है वो है द बॉय सेंटेंस में। सब्जेक्ट हमें ना क्या करना होता है, सेंटेंस के अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो ऑलवेज क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हम विधेय कहते हैं, विधेय। ओके,
इसको प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं और सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं। हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे ये इसको उद्देश्य होता है और विधेय होता है। ये थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा। ये सब्जेक्ट तो हमें फाइंड आउट करना कि इसके अंदर तो द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। तो लास्ट में रिमेनिंग जो रह गया, जो पार्ट रह गया, वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। अभी यहाँ नीचे वाला सेंटेंस और क्लियर कर देती हूँ कि द हार्ड वर्किंग बॉय। अब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, ये पूरा का पूरा ही बॉय तक ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट है। और जो ये रिमेनिंग है वर्ब से लेके लास्ट तक जो बचा है हमारा पार्ट, वो क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। ये चीज ये समझाने की बात कह रहा है ये इसके अंदर यहाँ पे कि जो इज क्या, द वर्ब इज एंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट का पार्ट है हार्ड वर्किंग, ये यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है। तो ये क्या है, इट इज देयरफॉर, इसीलिए सैड टू बी यूज प्रेडिक्टिवली। यहाँ इसीलिए प्रेडिक्टिवली का यूज हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, विधेय के रूप में इसका हम यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर कि इन द सेकंड सेंटेंस हार्ड वर्किंग इज यूज अलोंग विद द नाउन बॉय। नाउन के साथ में यूज है एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बॉय। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का मीन होता है गुण कह सकते हैं, अपने लक्षण कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, कोई योग्यता होती है किसकी, उस लड़के की बताई गई है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट किया गया है। तो इट इज देयर फॉर सैड टू बी यूज एट्रीब्यूटली, अपने कह सकते हैं कि विशेष रूप से इसका क्या हुआ है, यूज हुआ है। ये जो थ्योरी आपकी क्या है, किसके अंदर दी गई, आपकी जो क्लास है 8th उसके अंदर ये थ्योरी दी गई है। तो इसीलिए मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवा रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके अंदर देखिए ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स की अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, तो काइंड होते हैं 7 काइंड होते हैं एडजेक्टिव के। ओके, अगर डिटेल से इसकी स्टडी करनी है तो मैं आपका एक लेक्चर है वो मैं बनाऊंगी इसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, तो आप उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं इसी के अंदर शेयर कर दूंगी आपके। तो अब देखिए कि इसके ऊपर आपकी जो क्लास 8th है उसके अंदर सिर्फ आपको क्या है, एडजेक्टिव्स आर ऑफ 3 काइंड्स, ओनली 3 काइंड्स ही दिए गए। टोटल की अगर बात करें कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो कितने टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं, तो 7 काइंड्स होते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले देन। तो अब देखिए एडजेक्टिव पर आपके जो सिलेबस के अंदर क्या दिया गया है, 3 काइंड्स दिए गए हैं ओनली। ठीक है, तो अपने वही करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं एनसीईआरटी के। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फर्स्ट इज एडजेक्टिव क्वालिटी की बात हो रही है, उसके गुणों की बात हो रही है। यहाँ पे एडजेक्टिव क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात हो रही है सेकंड के अंदर। यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है। यहाँ पे गुणों की बात हो रही है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है। के अंदर देखिए ऑल्सो नोन एज न्यूमेरल एडजेक्टिव, तो यहाँ पे नंबर की बात होगी। ठीक है, संख्या की बात होगी इसके अंदर। तो ये 3 जो काइंड है, 3 काइंड आपके सिलेबस के अंदर सॉरी दिए गए हैं। और यही हम क्या करेंगे, करेंगे आपके सिलेबस के अंदर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक यही जो आपके काइंड है जो मैंने अभी आपको बताए हैं 3 काइंड, इनको ही हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।